इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आज आपको एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट कर दें, हम इसमें ऑप्शंस को नहीं लेकर आए हैं, ना ही इसका इंग्लिश कंपैरिजन कर पाए हैं, क्योंकि आजकल हमारी टीम जीआईटी की बुक में बिजी है। जैसे हम लोग उस बुक के लेखन के कार्य से फ्री हो जाएंगे तो आपको नियमित रूप से, जैसे पहले आपको एमसीक्यू इंग्लिश मीडियम तथा हिंदी में दोनों में मिलते थे, उसी तरह से आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट सिंगल लाइनर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत पशु शेड के निर्माण के लिए कितनी राशि मुहैया करवाई जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 लाख रुपए। याद रखिएगा 1 लाख रुपए तक का खर्चा किया जा सकता है यदि आप कोई पशु शेड बनाना चाहते हैं मनरेगा के माध्यम से। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व बैंक बल यानी सीआरपीएफ ने अपनी R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो क्षमताएं हैं सीआरपीएफ की, उसे बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है IIT दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ यानी GATC और IIT दिल्ली के साथ में समझौता किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज किरण राय। याद रखिएगा, राज किरण राय की नियुक्ति हुई है, यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर। समुद्री अभ्यास SLI SLINEX -20 किन दो देशों के बीच में याद होता है? तो ये किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, यह इसका आयोजन होता है भारत तथा श्रीलंका के बीच में। SL से आप श्रीलंका याद रखिएगा, IN से आपने इंडिया याद रखना है। और यह एक समुद्री अभ्यास है, इस तरह से भी आप इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरह का अभ्यास हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण किस जहाज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है INS चेन्नई। याद रखिएगा, INS चेन्नई के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक उसे लॉन्च किया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। साथ में याद रखना है 20 अक्टूबर को बनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयुष्मान सहकार योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाने हेतु। देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलाइड सर्विसेज में, इसमें HS में और NT में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कोई योजना का नाम पूछा जाएगा और किससे संबंधित है उसके बारे में बताना पड़ता है। नदबहा दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से उद्योग क्षेत्र में 3 MSME क्लस्टर सेंटर कहां पर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्ना, परमाणु और बद्दी में 3 क्लस्टर सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया है। उन्ना में इंजीनियरिंग क्लस्टर होगा, जबकि परमाणु में इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा तथा बद्दी में प्रिंटिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। और याद रखें, पिछले कल भी हमने पढ़ा था कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट काला अम्बा गोदपुर में मंजूर किए जाएंगे। यहाँ से भी आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा BTech ऑनर्स की डिग्री करवाई जाएगी? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो कि समरहल शिमला में स्थापित है। प्रदेश विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी UIT BTech ऑनर्स की डिग्री देगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी के खंगसर पंचायत में
रलिंगाम से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति द्वारा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर 17.230 किलो वजन की बंद गोभी उगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है सुनील कुमार। और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसके लिए याद रखना है आपने सुभाष पालेकर, जो कि प्राकृतिक खेती में ख्याति प्राप्त है। इनके द्वारा जो युक्ति सुझाई गई है किस तरह से प्राकृतिक खेती को किया जाएगा उसके माध्यम से की जा रही है। एक और बात याद रखिएगा, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी के खगसर पंचायत में, ठीक है, इस पंचायत तक की याद रखिएगा, कई बार पंचायत भी पूछ ली जाती है, तो वहाँ पे 17.230 किलो वजन की बंद गोभी उगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए जांच और उपचार और मिशन संपर्क शुरू किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एड्स बीमारी के लिए शुरू किया गया है जांच और उपचार और मिशन संपर्क, याद रखिएगा। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेरचौक में ही स्थापित किए गए हैं। ये जो कॉलेज है इसी के कैंपस में एक यूनिवर्सिटी भी है, हिमाचल प्रदेश के एकमात्र मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जिसे नाम दिया गया है अटल यूनिवर्सिटी। आपको बता दें, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब की इमेज, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। जब से किताब मार्केट में आई है, यदि आप विश्लेषण करेंगे इस किताब का, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे, क्योंकि इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक दो बार रिवाइज भी कर लेते हैं, तो आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान काफ़ी मजबूत हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, जो भी डे टू डे हो, डेट पड़ी हो, उसके नीचे करंट अफेयर्स हो, साथ में गिरा समाचार पत्र का सारांश तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश, यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अर्धवार्षिक विशेषांक किताब के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब भी लॉन्च कर दी गई है। तो कुल मिला के 9 महीने के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है elaststudy.co.in वेबसाइट को। महात्मा गांधी के ऊपर विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आपके मेरिट के लिए 1-2 प्रश्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार आप इस किताब को ट्राई कीजिएगा। महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री काफ़ी बेहतरीन किताब है विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा elaststudy.co.in पे, वहाँ पे आपको इस तरह का एक ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ से देखिए विभिन्न तरह की किताबें हैं। यहाँ पे जो भी किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसे परचेज कर सकते हैं। ये किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आपको जो पेमेंट करनी होगी वो पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में आप पेमेंट करेंगे। फुली सिक्योर्ड वेबसाइट है, आप निश्चित होकर इस वेबसाइट के माध्यम से शॉपिंग कर सकते हो। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा elaststudy.co.in। Thank you very much. Keep watching Elaststudy YouTube channel.